फ्रेंड्स, आज हम लोग पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था को देखने वाले हैं। जो आज चैप्टर नंबर हम लोग का 7 अनुसूची जो 7 जो है वो अनुसूची से संबंधित है। चैप्टर 7 और ये जो है 1990 से 2022 तक का क्वेश्चन बैंक है। इसको हम लोग देखेंगे और इसमें का जितने क्वेश्चन होंगे, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है। इसको हम लोग 50 क्वेश्चन को पूरा कवर करेंगे और इसमें जो कुछ बुक जो है उसमें कुछ अनुसूची के बारे में दिया गया है, पहले उसको हम देख लेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन, इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें अनुसूची के बारे में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। इसमें कह रहा है कि भारत का जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारा जो संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारा संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में आज 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। पहली जो अनुसूची है वो राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है। पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और जो दूसरी अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में उल्लेख है। और तीसरी अनुसूची जो है उसमें भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप करता है। और जो चौथी है उसमें भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पांडिचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण करता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। पांचवी जो अनुसूची है, यहाँ आ जाते हैं पहले। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठी अनुसूची में दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। जो सातवीं अनुसूची है उसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का विभाजन है। और इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची में कुल 97 विषयों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 है, और जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार का ही है। और राज्य सूची में कुल 66 विषय, वर्तमान में 59 है, जिन पर कानून बनाने, एक मिनट, इसको यहाँ आ जाते हैं, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से इसमें 52 हो चुके हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का है। समवर्ती में संघ और राज्य दोनों का है। और पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। देखिए, इसमें दिया गया है रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा, रक्षा, रेलवे एवं निगम जो कर है संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय में आते हैं। 8वीं अनुसूची जो है इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आइए आगे आते हैं। वर्तमान में इस सूचियों में लगभग 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्थ के बारे में उपबंध है। 92 जो है
52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में है। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित कुल 18 विषय दिया गया है। इसको हम पढ़ लिए, एक बार आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा। जो जितनी भी अनुसूची है जो हमारे संविधान में, मूल में तो 8 थी लेकिन अभी वर्तमान में 12 हो चुकी हैं, उसका जो संक्षेप में जो है विवरण हम आपको समझा दिए हैं बुक के अनुसार जो दिया गया है। आइए अब जो हम बताए हैं इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? अभी पूछ रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। देखिए वर्तमान में कह रहा है, अभी है लगाया है इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका 12 सही आंसर हो जाएगा। अभी पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में, भारतीय जो संविधान है इसमें 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है भारत का संविधान में 20 भाग है। 2 में है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। और 3 में है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें बताना है, इसका सही आंसर इसमें से ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी में है केवल 2, ऑप्शन सी में है केवल 3, ऑप्शन डी में दिया गया है 1, 2 और 3 सभी। तो इसमें से बताना है 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, केवल 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा इसका 4 का ऑप्शन ए, जो पहली अनुसूची है वही इसकी ब्यौरा देती है 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। 6 में आते हैं, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी में क्या है? तो 6 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तृतीय में पूछ रहा है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका, देखिए इसमें जो सी दिया गया है इसमें सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। आइए देखते हैं 1 और 2, 4 में क्या दिया गया है। 1 में है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और 2 में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। और 4 में है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इसलिए हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है, क्वेश्चन नंबर जो डी है उसमें है सूची को सुमेलित करना है। चौथी जो ये अनुसूची है वो, जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा से संबंधित है। और छठी जो अनुसूची है वो जनजातीय क्षेत्र से है। और जो 8वीं है वो भाषा से है। और जो 9वीं है वो भूमि सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 7वीं जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो देखिए 7वीं जो अनुसूची है, तो इसका 9 का जो सही आंसर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक का जो है 3 हो जाएगा, 1 का 3, विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं जो अनुसूची है उसका 1 हो जाएगा भाषा। और जो 9वीं अनुसूची है उसका हो जाएगा 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों को विधिमान्यकरण। और 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी ये मिलान ही करना है। तो देखिए 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10 को हम लोग देख लेते हैं। 10 का हो जाएगा, देखिए जो इसका डी, इसका सही आंसर इसमें जो दिया गया है इसमें ऑप्शन इसमें मिलान करना है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि
इसका 10 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें मिलान करने वाला है, हम लोग मिलान इसको कर लेते हैं। 7वीं जो अनुसूची है वो इसका हो जाएगा 3 इसका हो जाएगा। संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ इसका हो जाएगा। 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाएं से हैं, ये हो जाएगा। और जो 9वीं अनुसूची है वो कुछ अधिनियमों का विधानामीकरण हो जाएगा। और जो 10वीं है वो इसका हो जाएगा दल परिवर्तन के आधार पर 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक में है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। और 2 में दिया गया है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी अन्य की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। तो ये 13 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोयलहो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? जो कोयलहो केस है वो किस अनुसूची से संबंधित है? तो 14 का जो है, ये 14 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 का ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची से ये कोयलहो केस है संबंधित है। 15 में आते हैं, 15 में भी इसमें मिलान ही करना है। तो देखिए ये 15 का जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का संघीय सूची में 97 और बी का जो राज्य सूची है वो 66 और समवर्ती सूची है वो 97। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। भारत में जो संविधान है आर्थिक योजना का विषय क्या है? तो 16 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। 17 क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 18 है, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची इसका सही आंसर हो जाएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता का रोकथाम जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लिखित किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसमें से जो कौन है जो समवर्ती सूची से है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आपराधिक मामला। आपराधिक मामला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये द्वितीय अनुसूची दिया गया है, जबकि ये चौथी अनुसूची में इसका विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन सा है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी जो है, शिक्षा। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही सही होगा। देखिए, संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के धारा 57 द्वारा इसमें समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ये शिक्षा को डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था।
शिक्षा जो पहले प्रारंभ में जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत गत था, लेकिन समवर्ती सूची में उसको कब शामिल किया गया? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों के राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के क के तहत अंतः स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक इसमें सुमेलित नहीं है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेयर बाजार। जो शेयर बाजार है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत वो नहीं आता है, वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुमेलित करना है इसको, 26 को सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका, एक मिनट, ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ए का 3 केंद्र जो सूची है वो जनगणना, और राज्य सूची जो है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, और सी समवर्ती जो सूची है वो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और जो अवशिष्ट सूची है वो 2 हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं? तो 27 है, कौन सा ऐसा प्रावधान है जो शिक्षा पर प्रकाश डालता है? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ 1 2 3 4 5 सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 2 में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 3 में है पंचम अनुसूची, 4 में है षष्ठम अनुसूची यानी कि छठी, और 5 में है सप्तम अनुसूची। ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 28 का जो है इसमें सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? दल विरोधी जो कानून है वो किस अनुसूची में रखा गया है? तो जो 29 है इसका सही आंसर, आइए, ए में है छठी अनुसूची, बी में है 9वीं अनुसूची, और सी में है 10वीं अनुसूची, और डी में है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये हम जल्दी करवा रहे हैं इसलिए कि इसका पूरा हम विश्लेषण सब पहले ही करा चुके हैं, इसलिए आप उसमें भी देखकर इसका सही आंसर आप लगा सकते हैं। फिर भी हम इसका क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून से। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो क्वेश्चन इसका सही आंसर ऑप्शन ए दल बदल विरोधी विधायन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गैस है इसका उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंधित है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि, कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस का। देखिए, शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से राज्य सूची में है, कौन है जो राज्य सूची में है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन ए रेलवे पुलिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सूची, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है? तो 37 का सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, दंड प्रक्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विवाह विच्छेद या विवाह विच्छेद को तलाक के नाम से जानते हैं और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, इसका सूची 3 समवर्ती सूची, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को की किस सूची के एवं प्रविष्ट का संबंध राज्य का विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा और इसमें इसका सी भी सही आंसर होगा। ए और सी इसमें दोनों सही आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए ए और सी इसलिए इसमें सही होगा क्योंकि देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 जो है, संघ सूची की प्रविष्टि 72, संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 जो है, राज्य सूची की प्रविष्टि 37, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। हम सभी आगे सब फर्स्ट में सब कुछ करा दिए हैं, आप ये वो सब अगर पढ़ लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसलिए आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूमि सुधार डॉट डॉट के विषय के अंतर्गत हैं। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सूची में जो भूमि सुधार आता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 43 का ऑप्शन बी इसमें 5वीं अनुसूची इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन डी मणिपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन ए त्रिपुरा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था से है। क्वेश्चन नंबर जो 49 है और लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं में, तो 49 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 विषय हैं इसमें। इस तरह हम लोग का ये 49 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।